तो दोस्तों सावन महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस बार पूरे एक महीने तक अगर आप सावन महीने में ये चीजें नहीं खाएंगे तो जीवन आपका बेड़ा पार लग जाएगा, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि सावन महीने में हमें किन चीजों को नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं कि हमें क्या सावन महीने में खाना चाहिए और किन चीजों से दूरी बरतनी चाहिए, वरना पाप लगेगा, भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे और आपका जीवन खराब हो जाएगा। इस बारे में जानिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। सावन महीने में बस 2 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए कि क्या खाना नहीं चाहिए। दोस्तों सावन महीना शुरू हो चुका है और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सावन का महीना बड़ा ही पवित्र और धार्मिक होता है। इस दौरान शिव भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पूरे मन से पूजा करते हैं, लेकिन इस समय कुछ चीजें खाने की मनाही होती है जिन्हें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना गया है कि अगर इन चीजों का सेवन कर लिया तो पुण्य की जगह पाप लगता है और भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें सावन महीने में दूरी बना रख लेनी चाहिए, उनको नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो फास्टिंग रूल जान लीजिए, प्याज और लहसुन मत खाइएगा। अगर आपके घर में कोई सावन सोमवार का व्रत रखता है तो पूरे एक महीने तक प्याज लहसुन का सेवन मत करिएगा। ये चीजें तामसिक मानी गई हैं, इसे खाने से मन अशांत होता है, भक्ति में मन नहीं लगता है। भगवान शिव को सात्विक भोजन पसंद है। वहीं पर मांस मछली का भी सेवन मत करिएगा। इस महीने में मांस मछली का सेवन बिल्कुल नहीं होता, यह पाप माना गया है। सावन में शुद्ध और सात्विक चीजें ही खानी चाहिए। मांस खाने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। शराब और नशे से दूरी बना लीजिएगा। परिवार में कोई व्रत है और आप सोच रहे हैं कि आपकी पत्नी व्रत है और आप शराब और नशे का सेवन करें तो मतलब जीवन आपका नर्क में जाएगा। सावन में शराब या किसी भी तरह के नशे का सेवन मत करिएगा, इस बात का ध्यान रहे। शरीर और मन दोनों अशुद्ध होता है। साथ ही दोस्तों सावन महीने में इन सब्जियों को भी नहीं खाया जाता। जैसे सावन में बैगन भूल कर भी मत खाइएगा, न घर में बनाइएगा, इसे अशुद्ध माना गया है। व्रत और पूजा के समय बैगन खाना मना होता है, इससे पूजा का फल कम मिलता है। अब सामान्य नमक भी नहीं खाए जाते। अगर आप सोमवार का व्रत है तो आप साधारण नमक मत खाइएगा। व्रत के समय साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन किया जाता है। साधारण नमक को अशुद्ध माना गया है और व्रत में केवल सेंधा नमक शुद्ध होता है और उचित होता है, इसीलिए नवरात्रि वगैरह में भी सेंधा नमक ही खाते हैं। देखिए सावन महीने में कढ़ी और दही भी नहीं खाई जाती है, मतलब पूरे एक महीने तो आप दही खाइएगा ही नहीं। भोलेनाथ को भले अर्पित कर दे लेकिन खुद सेवन न करें। कढ़ी और दही खाने से बचिएगा। इस समय मौसम में नमी और ठंडक होती है, जिससे दही खाने से सर्दी जुकाम भी होता है। साथ ही दही को व्रत और पूजा के समय खाने योग्य नहीं माना जाता, इससे शरीर में कफ बढ़ता है और मन भी भारी होता है, बात का ध्यान रखिएगा। पत्तेदार सब्जियां, जैसे सावन में पत्तेदार सब्जियां पालक, मेथी, सरसों, ये नहीं खानी चाहिए। इस समय मिट्टी में कीड़े और बैक्टीरिया अधिक होते हैं जो पत्तियों पर चिपके रहते हैं, इसलिए भी कहा जाता है कि पत्तेदार सब्जी ना खाओ। मतलब आपको बचाने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए भी व्रत वगैरह या सावन महीने में कुछ नियम बने हैं जो आध्यात्मिक और सामाजिक तौर पर आपकी रक्षा करते हैं। तो बीमारी होने का खतरा होता है, स्वास्थ्य बना रहे, शुद्धता बनी रहे, इसलिए इससे बचना जरूरी है। तो इन चीजों को सेवन न करिएगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। सावन महीने में ये फास्टिंग रूल था, कुछ चीजें खाई जाती हैं, कुछ चीजें नहीं खाई जाती हैं। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।